नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारोगे। स्वाहे बंदगी स्वाहे बंदगी स्वाहे बंदगी। और एक भजन है, सुने समझे और विचार करे सतगुरु के। आपन कर मन में टो जाई, आपन कर मन में टो जाई। करमक लिखा मिटे घो कैसे, करमक लिखा मिटे घो कैसे। जो जुग कोटि सिराई, जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगना शोधाए, गुरु वशिष्ठ मिली लगना शोधाए। सूर्य मंत्र एक दीना, सूर्य मंत्र एक दीना। जो सीता रघुनाथ बियाही, जो सीता रघुनाथ बियाही। पल एक संचन कीन्हा, पल एक संचन कीन्हा। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधी बरियाई। तीन लोक के करता कहिए, बाली बधी बरियाई। एक समय ऐसा बनी आई, उनहु अवसर पाई। एक समय ऐसा बनी आई, उनहु अवसर पाई। नारद मुनि के बदन छिपायो, कीन कपि को स्वरूपा। नारद मुनि के बदन छिपायो, कीन्ह कपि को स्वरूपा। शिशुपाल के भुजा उपारी, आप भयो हरि ठूठा। शिशुपाल के भुजा उपारी, आप भयो हरि ठूठा। पार्वती को बाझा न कहिए, ईश्वर के न कहिए भिखारी। पार्वती को बाझा न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहीं कबीर करता की बातें, कहीं कबीर करता के बातें। कर्म के बात निनारी, हो कर्म के बात निनारी। हे भाई, संसार के अंदर जो है सीता के जो है जब शादी हुआ था, तो गुरु वशिष्ठ जो है
और ये जो है लगन शुदे थे। अब बहुत धूमधाम से शादी हुआ था, लेकिन जब सीता अयोध्या में आई तो आने के बाद जो है उनका वनवास हुआ। वनवास जो है 12 बरस काट करके आई, फिर दोबारा वनवास हुआ। अब पूरी जिंदगी जो है सुख और चैन शांति से ना बीता। इसलिए जो है कर्म के बात बहुत निराली है। अब कर्म को समझना है, जानना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है मन जो है काल निरंजन है, और यही जो है ये काल है और ये अहंकार भी है। संसार के ऐसा कोई नहीं है जिसको ना ये नचाता है। तो जब मनुष्य बाहर मनोमुखी होता है तो वो जो है मन के धारा में बहता है और मनोमुखी होकर के बाहर भटकता है। और ऐसा ही जो है इच्छा जो है ये महामाया है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय। तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समुझाए। ये मन और माया दोनों में कोई खास अंतर ना है। इच्छा जो है ये महामाया है। आदमी जो है इच्छा के दास होकर के इसी के इच्छा में भागता है सुबह से शाम तक। आज जितने इस इच्छा पूरा होता है उतना ही जो है और के आग जलता है और उसी वो और बढ़ता जाता है। और यही बढ़ना जो है काल है। इसलिए जो है अपने इच्छा पर ध्यान रखे और ज़्यादा ना भटके। संसार के अंदर जो है इच्छा बहुत प्रबल शक्ति है। और ये मन और माया के ये दोनों के चक्कर जो है बहुत विचित्र है। और माया में जो है मन जो है आसक्त होता है और संसार के अंदर जो है काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार इसी में ये मजा लेता है। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषय है। अब 5 ज्ञान इंद्रिया है। अब 5 जो है कर्म इंद्रिया है। और ये जो है सबके जो है कंट्रोल मन ही करता है। ये शरीर रथ है, मन जो है बागडोर है, बुद्धि सारथी है, और चेतन आत्मा ये शरीर ये रथ पर सवार है। यही आत्मा ही परमात्मा है। तो इसको जो है ठीक से जानना है। और ये त्रिगुणात्मक जगत इसीलिए कहा जाता है कि जब हर मनुष्य रजोगुणी होता है, शादी ब्याह होता है, तो ढोल बजा करके नगारा सारी जो है बाज बजा के अब बड़ी दोनों ओर से जो है दुल्हा दुल्हन के परिवार मिल के अब बहुत खुशी से बंधन में बांधते हैं। तो जब वो शादी होता है तो जब जो है दोनों एक दूसरे पर पूर्ण आसक्त होते हैं और दोनों जो है मजा और आनंद के आग लगी रहती है। अब ये दोनों जब मिलते हैं तो रज बीज से संयोग करके सृष्टि करते हैं। तीसरा के पैदा करते हैं जो बेटा बेटी होता है। यही सृष्टिकर्ता कहलाता है। और यही जो है अपने आप को नहीं जानता कि हम सृष्टिकर्ता हैं। और यही जो है
संसार के रजोगुण है, ये ब्रह्मा पद है, ये ब्रह्म पद है। यही जो सृष्टि करता है वही ब्रह्म पद पर है। जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं और उनको पालन पोषण करता है, पढ़ाता लिखाता है, कपड़ा लाता देता है और उसको पालन पोषण करके आज उसके एक योग्य बेटा बेटी बनाता है, तो यही पालन करता शक्ति जब करता है, जब कार्य करता है पालन करने के, उस समय जो है ये सतोगुणी होता है, सतोगुणी होता है। और उसी समय जो है ये विष्णु पद है, ये पद है, पद को जाने। उसके बाद से जब ये शरीर से इसकी सारी इंद्रियां जो है थक जाती है और शरीर में जान ना रहता है, शक्ति ना रहता है, तो यही शक्ति के संहार है। ये जो है जब जवानी में सब कुछ करने में समर्थवान था, ये सृष्टि किया, पालन किया, और जब ये थक गया, शक्तिहीन हो गया, तो शक्ति के संहार हो गया। ये बिना शक्ति के हो गया, असमर्थ हो गया, विवश हो गया, लाचार हो गया। अब जो है कुछ करने की इच्छा करने के लिए समर्थ ना है, तो ये अपने नाती पोता बेटा पतोह से कहेगा, और वो नहीं करता है तो वो कहेगा करने के लिए, तो उसकी मर्जी के बात है, मर्जी करेगा करेगा, ना मर्जी करे ना करेगा, और नहीं तो कहेगा कि तुम्हारे स्वर होके तो करो, ना तो चुप रहो। तो ये बूढ़ा बूढ़ी सब एक दिन असमर्थ होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, शक्ति के संहार हो जाता है। यही संहार है, शक्तिहीन हो जाना। ये चीज को समझे, विचार करे। यही आदमी सृष्टिकर्ता बना, यही आदमी पालन करता बना, यही आदमी संहार करता हुआ। क्योंकि ये तीनों पद अपने अपने समय पर विकराल रूप धारण करता है और सब कुछ करने में सक्षम होता है। इसी को यही त्रिगुणात्मक जगत है। ये सबके सभी नर नारी के सामने से ये तीनों पद गुजरते हैं। इस कोई बुद्धिमान होता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो नहीं जानता है। कहा गया है, जानत तुम ही हो जाई, आजो जानत सोई देत जनाई। जो जानता है वो सबको जनाता है, और जो नहीं जानता है वो खुद जो है नहीं जानता है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए सोच समझ करके अपना कल्याण करना है। अब जो है रजोगुण से विद्या को जोड़ा गया। विद्या भी जो है सरस्वती के रूप है। ये भी जो है विद्या जो है इसका कोई रूप रेखा नहीं है। इसको रूपमान बनाया गया जानने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद से जो है सतोगुण के जो है धन से जोड़ा गया, क्योंकि पालन करने के लिए धन की जरूरत पड़ता है। फिर उसके बाद से जो है संहारकर्ता से जो है शक्ति को जोड़ा गया, क्योंकि शक्ति जो है उसके जो है दिमाग में होता है, बुद्धि में होता है। वो बुजुर्ग होता है, अनुभवी होता है। अगर उसके विचार से अगर औलाद काम करेगा तो हर जगह सफल होगा, और उसके विचार से या राय से और उसके आदेशानुसार नहीं करेगा तो बाद में वो पछताएगा, रोवेगा, और वो जो है असमर्थ होगा, हर जगह फेल होगा। इसलिए विचारशील बुजुर्गों के सेवा करो, और इसके जो है सेवा में मेवा है, और इसी से कल्याण होता है। संसार में ये जो है 6 हो गए, मन, इच्छा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, धन, बल, विद्या। ये 6 2 8 गो हो गए।
ये आठों जो है बिना रूप रेखा के है। इसके कोई जो है, इसको रूपवान बनाया गया मनुष्य को जानने के लिए, तो इसी को जानने के लिए इसको रूपमान बनाया गया। और वो रूपक में जो है बहुत कल्पना करके जोड़ी गई है। ये चीज़ समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए संसार के अंदर कहीं भटके ना, आए अपने जो है कल्याण से जो है मानव जाति के कल्याण करे। संसार के अंदर जो है बहुत तरह के जो है संत संत गुरु, सतगुरु और संत, ये दोनों दो ना होते हैं, ये कही हैं। संत गुरु जो होते हैं ये मार्गदर्शक होते हैं, और इन्हीं के शरण में जाने के बाद ये शरीर के अंदर जो है ज्ञान होता है। और जब जब इस शरीर में ज्ञान होता है, और ये जो है सत असत के जानता है, सार असार को जानता है, दुख सुख को जानता है, बंधन मोक्ष को जानता है, तब जो है ये दुख से छूटने के लिए सतगुरु के शरण में जाता है। संसार के अंदर जो है सेवा बहुत बड़ा धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे के सेवा करने के जैसे कोई धर्म ना है, और दूसरे के पीड़ा देने के जैसे कोई पाप नहीं है। ये विचार करने की विषय है कि कर्म रूपी खेती में अगर सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। और निस्वार्थ कर्म करके इच्छा के दमन करोगे, मन को समन कर, इंद्रियों के दमन करोगे, मन को समन करोगे, और मनोवृत्ति चित्तवृत्ति के शांत करोगे, और वासना कामना राग द्वेष से अलग हो जाओगे, और तबे जा कर के अपना कल्याण होता है। तो इसलिए जो है वही बालक जब शादी करके जब जो है मजा आनंद के चक्कर में पड़ता है, तो इतने धीरे धीरे जो है माता पिता की आसक्ति कम होने लगता है, और पत्नी और पुत्र की आसक्ति बढ़ने लगता है। और जितने जो है माता पिता पुत्र पत्नी जितने ये उससे जुड़ते जाएगा, उतने कठिन जो है बंधन बनता जाएगा। ये डोर जो है आसक्ति के है। संसार में सारे परिवार के साथ जो है आसक्ति के बंधन है, जिस बंधन में ये बंधता है। जिस समय मिलता है उस समय ये खुश होता है, और जिस समय छूटता है उस समय मिलने में जितना सुख मिला था उसके डबल दुख मिलता है। जिस दिन माता पिता मिले बहुत सुखी हुआ, और जिस दिन माता पिता छूटे बहुत दुखी हुआ। उसी तरह से जिस दिन पुत्र और पत्नी और पुत्र मिले बहुत सुखी हुआ, और जिस दिन पत्नी और पुत्र के वियोग हुआ छूटे उस दिन भयंकर दुख हुआ। तो यही संसार के खेल है कि जहाँ पर आसक्ति के बनाओगे वो उतना ही बड़ा दुख के कारण बनेगा। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सोचो समझो विचार करो और अपना कल्याण करो। इस संसार के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े ये जो है राजा दशरथ जो है मरे जो तो पुत्र के मोहे था। ये पुत्र के मोह जो है बहुत बड़ा मोह होता है, और वही बड़ा पुत्र जो है
खोपड़ी फोड़ता है। और बेटा माता कभी को माता नहीं होती, अब बाप भी जो है बाप महतारी दोनों मरते दम तक ले अपने औलाद के कल्याण के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। एक बाप महतारी कितनों बेटा बेटी के पाल देगा और कितनों दुखी हो करके आ सबके परवस्ती कर देगा, लेकिन जब वो बूढ़ा बुजुर्ग होता है तो सभी जो है एक दूसरे पर टालने लगते हैं कि वो करेगा ऐसे जो है होने लगता है। और जैसे अपने बाप महतारी के जो बेटा पतोही करता है सेम टू सेम उसके औलाद उसके संग ऐसा ही करता है। इस पर एक कहानी सुनाते हैं। एक जो है बेटा पतोही दोनों जो है अपने माता पिता के मिट्टी के बर्तन में खाना देते थे। अब पतोही बहुत जो है सास की गजन कर रही थी। वही सारे जो है मिट्टी के बर्तन एक नाती हुआ, वो नाती जो है ये सब देख रहा था और वो चाहता नहीं था कि दादा दादी के संगे इस तरह से हरक, ये दुखदाई जो है हमारी माँ ऐसा व्यवहार करे। लेकिन वो विवश था, मजबूर था। तब वो सारे बर्तन को जो मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के खाने के देते थे तो वो नाती उठा के रख रहा था। ये देख करके जो है उसकी माँ कही कि ये उसके बाप आ गया और कहा कि ये सब जो है जूठ काठ बर्तन जो है तुम किस लिए रखते हो। वो कहे कि हम इसको इसलिए रखते हैं कि आज तुम्हारा बाप महतारी बूढ़ा हुआ है तो इसको तुम गजन कर रहे हो, अब मिट्टी के बर्तन में खाना पानी देते हो, इसके दुर्दशा करते हो। जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तो यही का मौत हम भी करेंगे। अब यही चीज सुन करके वो उसका लड़का जो है जो बुढ़ी अब बूढ़ा थे, उसका लड़का अपने औरत से कहा कि ये हमारा लड़का जो है ऐसे ऐसे योजना बना रहा है और कह रहा है कि जिस तरह से ये बूढ़ा हमारे दादा दादी के तुम लोग करते हो इससे बढ़ के हम करेंगे तुम्हारे साथ। अब ये चीज सुन करके और वो बेटा पतोही के दोनों के होश उड़ गया और दोनों जो है सब मिट्टी के बर्तन को हटा दिए और बढ़िया खाना पानी और बढ़िया बर्तन में सब कुछ देना शुरू कर दिए और सेवा करना शुरू कर दिए। और वही लड़का जो है जिस तरह से दादा दादी के उसके बाप महतारी सुखी सेवा सुख दुख में सेवा करते थे, उसी तरह से वो भी लड़का जो है अपने बाप महतारी के सेवा करना शुरू कर दिया। तो ये संसार के नियम है, प्रकृति के नियम है कि सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे। इसलिए विचार करो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।